सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस करने जा रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से इसी वीडियो के माध्यम से सीख जाओगे। तो मैंने इसके लिए आपका फर्स्ट नियम लिखा है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी गई है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में और टाइम में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो या तो प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखे हुए टेंस और टाइम को आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। प्रोनाउन आपको चेंज करना होगा। अब मान लीजिए उसने हमें से दिया है तो हमें से ही रखना होगा, ये प्रेजेंट को बताएगा। और से टू दिया है तो टेल लिख देंगे। सेज दिया है तो सेज आप रखोगे और सेज टू दिया है तो इसे आप टेल्स में बदल दोगे। बात क्लियर है। से दिया है तो आप एज इट एज रखा रहने दें। सेज दिया है एज इट एज लिखा रहने दें। जब से के साथ टू दे दे तो आप टेल लिख देना और सेज के साथ टू दिया है तो उसे टेल्स में बदल देना। अब मान के चलिए बिल या सेल के साथ आपको से दिया है तो आप एज इट एज लिखा रहने दें, बिल से या सेल से। अगर आपको बिल के साथ या सेल के साथ से टू दिया है तो बिल या सेल के साथ आप टेल लिख देंगे। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब आप हटाओगे तो इसके स्थान पर आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करना होगा। आई होप इतनी सी बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो आइए देखते हैं इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स, जिसमें आपका पहला एग्जाम्पल है रीता सेज, रीता कहती है आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगी। तो आप देखें सेज आपको दिया है तो ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि एस या ई एस वाली फॉर्म आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रीता। अपना आंसर बनाते रहें, मैं कमेंट में चेक कर रहा हूँ। अब शेष दिया है तो आप शेष ही रखेंगे। ठीक है, क्या रखोगे? शेष। जब आपको शेष दिया गया है तो उसे किस में रखोगे? शेष में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो इसके स्थान पर आप लिखेंगे कनेक्टिंग वर्ड दैट, जैसा कि मैंने बताया। अब आप अपने शब्दों में क्या कहोगे? रीता कहती है कि वह इसे करेगी, तो आई को आप चेंज कर देंगे रीता से, तो यहाँ आपको लिख देना है प्रोनाउन सी। अब टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। आप जानते हैं आई और बी के साथ सेल लिखते हैं और अन्य सभी के साथ विल, तो इसीलिए टेंस को आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन सी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा विल। डू का डू लिख देंगे और इट का इट, ये हो जाएगा आपका। रीता सेज, रीता कहती है दैट सी विल डू इट, कि वह इसे करेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे देखिए, अगला है ही विल से, वह कहेगा द स्टूडेंट वॉज लेजी, छात्र आलसी था। देखो पूछे गए हैं, ये मत समझना, ठीक है। तो आपको क्या दिया है? विल से, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब आपको फ्यूचर में दी है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना नहीं है। तो आप लिखेंगे ही, विल का आप लिखेंगे विल, से का आप लिख देंगे से, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आप लगा देंगे दैट। अब द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है तो इसे आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो आप सीधा लिख दें द स्टूडेंट, द स्टूडेंट वॉज लेजी। बताओ कोई समस्या है तो आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस बना के देखें, क्या दिया है? माई मदर सेज टू माई सिस्टर, मेरी माँ मेरी बहन से कहती है आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद इसे किया। तो यहाँ आपको क्या दिया है? सेज टू, तो सेज आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे माई मदर। अब सेज टू को किस में बताया है? तो आप कहेंगे टेल्स में, और आगे आप लिख देंगे माई सिस्टर, माई सिस्टर।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको पता है दैट। मेरी माँ ने मेरी बहन को यानी मेरी माँ मेरी बहन को बताती है कि उसने खुद इसे किया। तो आई को आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मदर के अकॉर्डिंग। तो आप लिखेंगे प्रोनाउन सी। अगर कोई मेल होता तो आप लिख देते ही। डिड का आपका डिड ही रहेगा, बदलना नहीं है। इट के लिए आप इट लिखोगे। माई सेल्फ को आप मदर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। बताओ किसी को कोई समस्या है तो? नहीं है ना? अब नीचे वाले आप बना के देख लेंगे दोनों सेंटेंसेज को और कमेंट में आंसर सेंड करेंगे। यहाँ आई को मत चेंज कर देना, आई को आई से ही रखेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ। आई विल से टू दिया है तो क्या लिख देंगे? विल टेल। और आगे लिख देंगे द जज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। अब आई को आई से चेंज करेंगे तो आई रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा तो एम, और इनोसेंट का क्या रहेगा? इनोसेंट। वह जज से कहेगा कि वह निर्दोष है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में सेंड करें। आइए, यहाँ नियम नंबर आपका सेकंड कहता है एक्सेप्शन कंडीशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही आपको पास्ट टेंस में दे दी जाए। किस में भैया? पास्ट में, यानी कि आपको सैड दे दिया जाए, से का सेकंड फॉर्म, या सैड टू दे दिया जाए। बात क्लियर है? लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को फिर से नहीं बदलना है। किसको नहीं बदलना है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। पहली कंडीशन क्या है इसमें, वो अभी हम बात करेंगे। एक छोटा सा नियम यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। सैड दिया है तो सैड कर दें, सैड टू दिया है तो टोल्ड कर दें, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। बस इतना ही चेंजिंग करना है। बाकी का आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटा के स्मॉल लेटर लिख के पूरा एज इट एज लिख देना है। तो एक्सेप्शन में पहली कंडीशन आपकी है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सदा सत्य होना। मैथमेटिकल फैक्ट, जैसे 2 and 2 मेक्स 4, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट होना। इन कंडीशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना है। जैसे देखिए शुरू के दो क्वेश्चंस, इसमें फर्स्ट है आपका माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। तो साथियों इसमें देखें आपको भले ही क्या दे दिया गया है, पास्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन फिर भी ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपका आंसर होगा माई मदर। शेड का आप लिखेंगे शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हमने देखा दैट। अब मैन का आप मैन लिखेंगे, एज का आप एज लिखेंगे, और मॉर्टल का आप क्या लिख देंगे? मॉर्टल। ठीक है भाई, इसमें आपको कुछ भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है एक तरीके से, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल दैट लगा देना है। द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, बना लोगे ना। अगला है आपका जीसस क्राइस्ट सेड, यानी कि ईसा मसीह ने कहा वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं। तो साथ ही एक तरीके से देखा जाए तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी आप दैट लगा के जोड़ देंगे। वी को आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। एक और देख लीजिए, द ओल्ड मैन सेड द सन राइज इन द ईस्ट एवरी डे, ये भी क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसमें भी आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला बना लो, सेट टू दिया है तो टोल्ड कर देना, ठीक है। रामू टोल्ड मी दैट, आगे पूरा लिख दो, द सन सेट्स इन द वेस्ट। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन आपने पढ़ी हैं, दोनों को अच्छे से लिख लें। ये एग्जाम्पल से जो लिखे हैं आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आइए यहाँ से हम और आगे चलें। तो सेकंड एक्सेप्शन आपका कहता है अगर आपको प्रूवर्ब दी गई है तब भी आपको
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना है। जैसे द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप सभी जानते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो दैट से जोड़ देंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ हम टेंस को पढ़ेंगे हम किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर। तो आप जानते हैं जो सेंटेंस है फंक्शन के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है। तो अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस देखने को मिले तो इस स्थिति में आपको सैड का सैड रखना है और सैड टू को टोल्ड में बदल देना है। असर्टिव सेंटेंस तो पहचान सकते हैं, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन विदाउट अ नेगेटिव वर्ड। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन विद अ नेगेटिव वर्ड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में आपको दैट का ही प्रयोग करना है। तो आइए क्वेश्चंस बनाओ। पहला सेंटेंस है आपका, द ओल्ड वूमेन सेड टू मी, यानी बुजुर्ग महिला ने मुझसे कहा, आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। मैं 1 हफ्ते से अपने नौकर के साथ यहाँ रहती थी। ठीक है, 2024 में आपसे पूछा गया है, तो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, ये पहचान आपको विशेष याद रखनी है। तो चलो बनाओ। सबसे पहले आप लिखेंगे द ओल्ड वूमेन, द ओल्ड वूमेन, सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, आगे आप लिख देंगे मी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेड टू को आपने किस में बदला है, केवल टोल्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप जानते हैं दैट का प्रयोग करेंगे आप। आई को ओल्ड वुमेन से चेंज करेंगे तो सी हो जाएगा। सेकंड फॉर्म को आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, हैड और ईडी लगी हो तो रेगुलर वर्ब होती है, सेकंड और थर्ड सेम ही होती है, तो लिव्ड। हियर का आप कर देते हैं देयर, साथ ही साथ लिखते रहें देयर। बेद का लिखेंगे आप बेद। माई को आप ओल्ड वुमेन से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर, आगे लिख दें सर्वेंट फॉर अ वीक। बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि वह 1 हफ्ते से अपने नौकर के साथ यहाँ रहती थी। क्लियर है भाई। आइए अगला सेंटेंस बनाएं। ही सेड आई विल कम हियर, उसने कहा मैं यहाँ आऊँगा। तो आप देखें सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर ख़त्म है, तो ही का आप ही लिखेंगे, सैड का आप सैड लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, ये बिल है। ठीक है, बिल है, तो इसका सेकंड फॉर्म बनाओगे आप यानी पास्ट फॉर्म, तो बोर्ड हो जाएगा। और आगे लिख देंगे कम का कम, हियर का हो जाएगा देयर। ठीक है, उसने कहा कि वह वहाँ आएगा। ठीक है, आगे देखिए। प्रिया शेड टू द टीचर, प्रिया ने अध्यापक से कहा, सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे, यानी कि श्रीमान मैं कल अपना कार्य नहीं कर सके। तो साथियों जब आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सर या मैम शब्द देखने को मिलें तो आपको रेस्पेक्टफुली शब्द का यूज करना है। या तो आप रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लिख दें या फिर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वैसे लिसनर होता है उसके बाद भी लिख सकते हैं आप। तो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले प्रिया। ठीक है, सर शब्द आ जाए तो आप यहाँ लिख देंगे इसके लिए रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में और आगे लिख देंगे आप द टीचर, द टीचर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो दैट, सर को आप हटा देंगे। आई को प्रिया से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। आई ध्यान रखें जो जहाँ दिया उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कुड़ का कुड़ रहेगा, नॉट का नॉट रहेगा, डू का डू लिखेंगे।
माई को चेंज करेंगे प्रिया से तो हर हो जाएगा, ठीक है। और वर्क का आप लिखेंगे वर्क, और यस्टरडे को आप चेंज कर देंगे प्रीवियस द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। तो प्रिया रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। कोई समस्या तो नहीं है ना? इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका डर पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ख़त्म हो जाएगा। अगला फिर देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। फॉर लिखा है वहाँ, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ माई फ्रेंड, सेड टू को लेके चले जाएंगे आप टोल्ड में, आगे आप लिख देंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिखेंगे दैट, आई को फ्रेंड से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। केम सेकंड फॉर्म में अभी मैंने बताया, तो सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लेके चले जाएंगे और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम, COME। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, उंगली से लिखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। टुडे का हो जाएगा दैट डे, और जो पीछे से शोर आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बच्चे हैं यहीं रहते हैं घर के पास, तो उनका हो हल्ला है। एंड का आप एंड लिखेंगे, ठीक है। और आगे क्या दिया है आपको, आई, तो फिर आप लिख देंगे फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही। बिल का पास्ट फॉर्म अभी आपने पढ़ा तो क्या हो जाएगा, बोर्ड। लीव फॉर आगरा पूरा लिख दें। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। क्लियर? आगे, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, यानी उसने मुझसे कहा मैं आपकी मदद करूँगा। तो आप कैसे कहोगे, उसने मुझे बताया कि वह मेरी मदद करेगा, बस ट्रांसलेट कर दो बन जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, आई को चेंज कर दो ही से तो ही, और ही के अकॉर्डिंग आप चाहो तो सेल का शुड भी लिख सकते हैं, वुड भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प का आप लिखेंगे हेल्प, और वर्ब है ये, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये यहाँ से चेंज होगा तो आप यहीं लिख देंगे मी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट में सेंड करें। दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, बनाओ। अगला कॉन्सेप्ट इसमें है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस ही रहते हैं हर जगह। SSC CGL में भी यहाँ से लगातार खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जिसे मैं क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता हूँ। आप चाहें तो इसे यस या नो टाइप सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो प्रायः हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे जाके समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको शेड दिया है या शेड टू, आपको आस्क्ड में बदल देना है, ठीक है। बदलने के लिए ढेर सारे नियम होते हैं, बट आप आस्क्ड ही लिखें। उसके अलावा कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर अभी तक आपने दैट लगाया, यहाँ आपको इसके स्थान पर इफ़ का प्रयोग करना होगा। वेदर मैं बताऊंगा, चॉइस या डाउट के लिए आप लगाएंगे। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे आप असर्टिव सेंटेंस में बदल दोगे। किस में बदल दोगे, असर्टिव सेंटेंस में। इतनी सी बात क्लियर हुई। अगर कोई भी टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट देखने को मिले कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, तो ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर इफ़ आपको कनेक्टिंग वर्ड लगाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे को खर्च कर सकते हो या साझा कर सकते हो। तो कैन से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ही। शेड टू को मैंने अभी बताया इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच की वजह से आस्क्ड में बदल देंगे, यहाँ लिख देंगे लिसनर मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाओगे तो इफ़ का प्रयोग आपको कर देना है। अब इसे असर्टिव में बदलना है तो पहले इसे यू को चेंज करके सब्जेक्टिव केस लिखना है। यू तुम कौन, मी, तो मी को आप चेंज कर देंगे आई में, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ भी इसका सब्जेक्टिव केस लिखना होगा मी का, तो आई। कैन का पास्ट आप जानते हैं, कुड होता है।
स्पेयर का आप स्पेयर लिखेंगे, सम मनी का सम मनी, ठीक है। और फॉर और मी को आप चेंज करेंगे ही से, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आप लिख देंगे हिम, ठीक है भाई। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ़ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए कुछ पैसा स्पेयर कर सकता हूँ। आगे देखिए, सीता सेड टू रीता, सीता ने रीता से कहा, आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो। तो इंट्रोगेटिव आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सीता, सेड टू को आपने पढ़ा है, किस में बदल देंगे, आस्क्ड। आगे आप लिख देंगे रीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिखेंगे इफ़, यू को रीता से चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी, और एच.एम.आर का सी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हो जाएगा बॉज, और वेल का लिख देंगे आप वेल, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। असर्टिव है, देखो सब्जेक्ट है वर्ब है, ये काम तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। आगे देखिए, अगला सेंटेंस क्या है। पहले उसने आपको रिपोर्टेड स्पीच दे दी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, द वे स्टेशन टू द वे यानी कि रास्ता, टू द स्टेशन यानी कि स्टेशन तक का, सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन यानी कि यात्री ने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा। तो सबसे पहले ये आपका स्पीकर है क्योंकि टू के बाद ये तो लिसनर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ आपको रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखनी है, तो आप लिखेंगे द ट्रेवलर, द ट्रेवलर। सेट टू का आपने पढ़ा है, क्या लिख देंगे, आस्क्ड, और आगे लिख देंगे द ओल्ड मैन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर एफ, यू को मैन से चेंज करेंगे तो ही, कोष्टक में आप चाहो तो द ओल्ड मैन लिख सकते हैं। कैन का भी आपने पढ़ा है तो कोड हो जाएगा, ठीक है। टेल का टेल रहेगा, मी को चेंज करेंगे ट्रेवलर से तो हिम हो जाएगा। कोष्टक में चाहें तो ट्रेवलर लिख सकते हैं और पूरा लिख दें द वे टू द स्टेशन, द वे टू द स्टेशन। द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन, ठीक है। आगे देखिए, यू सेड टू हिम आर यू अ फूल, तुमने उससे कहा क्या तुम मूर्ख हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यू, सेड टू को ले जाएंगे आप आस्क्ड में, आगे आप लिख देंगे हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर एफ, यू को हिम से चेंज करेंगे तो ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका बॉज, ठीक है। आगे आप लिख देंगे अ फूल, बना लोगे ना। आगे की ये दोनों टेंस आप कमेंट में सेंड करें, डेड हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, बना लेना दोनों। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होता है, इंट्रोगेटिव की कंडीशन यही है, सेड या सेड टू को आपको आस्क में रखना है सबसे पहले। अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप इफ़ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ वह WH वर्ड ही आपका कनेक्टिंग वर्ड रहेगा, किसके रूप में, कंजंक्शन के रूप में। और इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे आपको असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, ये लगाओ पहला सेंटेंस, दे सेड टू अस, यानी उन्होंने हमसे कहा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो। तो आप क्या कहोगे, उन्होंने हमसे पूछा कि हम क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जहाँ दे, शेड या शेड टू को आप बदल देंगे आस्क्ड में, क्योंकि WH वर्ड से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पर खत्म हुआ है। आगे आप लिखेंगे अस, फिर आप लिख दोगे भाई, ठीक है। यू को अस से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका वी, और आगे आप लिख देंगे AJMR को वॉज वर में, तो वर, नोट का रहेगा आपका नोट, और प्लेइंग का प्लेइंग। कोई दिक्कत है बताओ। दे आस्क्ड अस व्हाई वी वर नॉट प्लेइंग, बनाइए आगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, तुमने कल क्या पढ़ा। तो आप क्या कहोगे, उसने मुझसे पूछा कि मैंने
कल क्या पढ़ा? तो ही सेड टू का आप जानते हैं आस्क्ड, आगे आप लिख देंगे मी। WH वर्ड ही आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, तो वॉट। यू को मी से चेंज करेंगे तो आई जब प्रोनाउन रूप में आए तो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। डेढ़ का हो जाएगा हेड, ठीक है। और स्टडी का थर्ड फॉर्म आप लिखोगे तो स्टडीड, ठीक है भाई। और यस्टरडे का आपने पढ़ा है, बताओ जरा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। He asked me what I had studied the previous day। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, She said to her when shall I help you। बना दोगे ना, She asked her when she would, है ना, help her। अब ये बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना आप। ये सर आ जाए यहाँ भी तो इसे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। इसमें दो सेंटेंस दिए हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये तो पहले बना हुआ है आपका। अब यहाँ आपको केवल सर शब्द दिया है, तो इसी वजह से रेस्पेक्टफुली का आपको प्रयोग करना होगा। तो पहले यही लिखेंगे आप, ही, फिर लिख देंगे सर दिया है तो रेस्पेक्टफुली, ही रेस्पेक्टफुली फुली। अब आस्क्ड दिया है तो आस्क्ड ही रखे रहने दें आप, ठीक है। और द जेंटलमैन, द जेंटलमैन। और WH वर्ड हो जाएगा आपका कनेक्टिंग वर्ड हु। यू को जेंटलमैन से चेंज करेंगे तो ही, और आर को ही के अकॉर्डिंग ले जाएंगे तो बॉज। सर हटाई देंगे आप, एंड फिर आप लिख देंगे भाई। यू को फिर चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, फिर आप लिख देंगे वॉज, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, ही रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द जेंटलमैन हु ही वॉज एंड व्हाई ही वॉज देयर, ठीक है। बना लोगे। अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव से आने के चांसेस रहते हैं, यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य जिसे आप कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनसे ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, प्रोहिबिशन हो, है ना, सजेशन हो, प्रपोजल हो, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो तो सैड हो या सैड टू, उसके स्थान पर आपको लिख देना है ऑर्डर्ड। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इसके स्थान पर आपको लिखना होगा प्रीपोजिशन टू। बात क्लियर है। अब ऑर्डर कौन दे सकता है, आपका बॉस दे सकता है, आपका मालिक दे सकता है, आपका टीचर दे सकता है, आपका प्रिंसिपल दे सकता है। क्लियर है भाई। तो देखिए बना के, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, गो अवे एट वंस, यानी कि तुरंत ही चले जाओ। इम्परेटिव सेंटेंस तो आप जानते हैं B1 से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर खत्म होता है। इसमें यू सब्जेक्ट आपका हिडन रहता है क्योंकि तुमसे ही बात की जाती है, सामने वाले से। तो बनाओ, सबसे पहले आप लिख देंगे जहाँ था टीचर। अब आदेश दिया है तो आप यहाँ लिख देंगे ऑर्डर, ठीक है। मी, अध्यापक ने मुझे आज्ञा दी, टू गो अवे एट वंस, यानी कि तुरंत ही यहाँ से चले जाने की। तो टू गो अवे एट वंस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द नॉटी गर्ल्स, प्रधानाचार्य ने शरारती लड़कियों से कहा, लीव द ऑफिस एट वंस, कि जो ऑफिस है उसे तुरंत ही छोड़ दो। तो द प्रिंसिपल सेड टू को आप ले जाएंगे ऑर्डर्ड में। सिंपल है, कुछ परेशान नहीं होना है आपको। द नॉटी गर्ल्स यहाँ लगा दें आप टू, पूरा लिख दें, लीव द ऑफिस एट वंस। क्लियर। आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है आपका। अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है और उसमें भी खासकर आपको क्या दिया गया है, डू नॉट से स्टार्टिंग, तो आपको करना क्या है, सैड हो या सैड टू, आप एडवाइड का प्रयोग करेंगे, डू को आप हटा देंगे, नॉट को पहले लिखेंगे आप लिसनर के बाद, फिर उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, है ना। यानी कि टू का जो प्रयोग है वो नॉट के बाद आपको करना है। जैसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड टू द चिल्ड्रन, अध्यापक ने बच्चों को या बच्चों से कहा, डू नॉट क्वेरल,
विद योर सिस्टर, आप अपनी बहन के साथ मत लड़ो। तो डू नॉट से शुरू हुआ है। अब टीचर शब्द है तो आप यहाँ आस्क का भी प्रयोग कर देंगे या ऑर्डर्ड का भी प्रयोग कर देंगे, तब भी गलत नहीं होगा। नहीं तो आप ले सकते हैं द टीचर। अब साथियों डू नॉट से शुरू है तो आप एडवाइट लिखेंगे, एडवाइट, और आगे लिख देंगे द चिल्ड्रन। डू को आप हटा देंगे, नॉट को आगे लेकर आ जाएंगे, क्योंकि क्रिया के बीच में और प्रपोजिशन टू के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो टू आगे लिख दें आप क्वेरल विद, योर को चिल्ड्रन से चेंज करेंगे तो हो जाएगा देयर सिस्टर। द टीचर एडवाइड द चिल्ड्रन नॉट टू क्वेरल विद देयर सिस्टर। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका। नहीं तो अगर सेड टू ना एडवाइड ना लिखें तो आप लिख सकते हैं द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, डू नॉट दोनों हट जाएंगे और लिख देंगे टू क्वेरल विद, योर को चेंज करेंगे तो देयर सिस्टर। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। आगे देखिए द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। डू नॉट है तो सबसे पहले आप लिख देंगे द शॉपकीपर, सेड टू को आप बदल देंगे फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड, डू नॉट को हटा देंगे और लिख देंगे टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, और माई को चेंज कर देंगे शॉपकीपर से तो हिज शॉप। बना लोगे ना, ये वाला क्वेश्चन आप बना के दिखाएंगे कमेंट में। ठीक है, आओ। और यदि जो इम्परेटिव सेंटेंस है तीसरी कंडीशन में वो प्लीज या काइंडली से शुरू हुआ है तो आपको सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देना है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में सर या मैम आए तो इनके लिए रेस्पेक्टफुली का आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही है। अगर मैं बात करूं प्लीज और काइंडली को आप हटा देंगे, सेड या सेड टू की जगह पर आप रिक्वेस्टेड लिख देंगे और वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर प्रीपोजिशन टू। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कृपया 2 दिन के लिए अपनी किताब मुझे दीजिए। तो प्लीज से शुरू है, सबसे पहले आप लिखेंगे ही, सेड टू को आप बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। ठीक है, आगे आप लिख देंगे मी, प्लीज को आप हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर प्रीपोजिशन टू, गिव का गिव रहेगा, मी को आप ही से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, योर को मी से चेंज करेंगे तो माई हो जाएगा क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है, और आगे लिख देंगे बुक को फॉर 2 days। क्लियर। आगे देखिए आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, 2024 का क्वेश्चन है। तो आई रिक्वेस्टेड हर, प्लीज को हटा देंगे तो टू हेल्प, मी को आप आई से चेंज करेंगे तो मी रहेगा, उसी का ऑब्जेक्टिव केस है, जस्ट का जस्ट रहेगा, नाउ को चेंज कर देंगे आप देन में, लास्ट का बिफोर में हो जाता है। एनडीए ने पूछा था अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है आपका ये बना के कमेंट में सेंड करें। अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस या लेट्स से शुरू हुआ है, लेट अस या लेट्स से शुरू हुआ है तो सैड हो तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, और सेड टू हो तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अब आपको दैट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? दैट। और जो अस है, अगर आपका स्पीकर आई है या वी है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में आई या वी है, मी या अस है, तो आपको सब्जेक्ट अस यानी अस को सब्जेक्टिव केस बी में बदल देना है। अगर ये चारों में से एक भी नहीं है तो आप उसे दे में बदल दोगे। लेट को आप हटाएंगे, यहाँ एक मॉडल्स यूज करेंगे आप शुड। क्या यूज करोगे? शुड। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जैसे बना के देखो, सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, लेट अस हैव सम म्यूजिक, आओ कुछ म्यूजिक का आनंद लें। तो लेट अस से शुरू है, सी का क्या लिख देंगे आप? सी सेड टू की जगह पर सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सजेस्टेड टू, और आगे आप लिख देंगे अस।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको दिया है दैट। अब साथियों जहाँ अस दिया है तो इसीलिए आपको अस को बी में बदलना होगा। अगर यहाँ आई या वी है या मी या अस है तो आप बी में बदलेंगे, अगर ये चारों में से नहीं है तो आप दे में बदल देंगे। और इसके बाद मॉडल्स आपको लिखनी है शुड, ठीक है। आगे आप वर्ब से लिख दें हैव। अब इसे मत सोच लेना हैव आनंद के सेंस में आइए, एंजॉय के में हैव सम म्यूजिक, ये बन जाएगा। शी सजेस्टेड टू अस दैट वी शुड हैव सम म्यूजिक। एक और देखिए ही सैड लेट अस सिंग अ सॉन्ग, तो क्या लिखोगे ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड। आगे आप लिख देंगे दैट। अब देखो ना तो मी है ना अस है ना वी है और ना आई है, तो आप क्या करोगे दे, और शुड का आपको यूज करना ही है, शुड सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि शुड के साथ बेस फॉर्म ही आप लिखोगे। क्लियर। आगे देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है आपका, और आप जानते हैं ये मे से शुरू होता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी पर ख़त्म होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है मे को हिडन कर दिया जाता है, जैसे गॉड, गॉड से मे, आपको लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर आपको इम्परेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस में गॉड शब्द देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में आपको शेड टू को प्रेड में बदल देना है। इसके बाद आपको लिसनर दिया उसे नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिख देंगे, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसे असर्टिव में आप लेके चले जाओगे, मे का माइट हो जाएगा। जैसे देखिए दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दे, गॉड शब्द आया है तो आप लिख देंगे प्रेड, दे प्रेड। अब यहाँ मी लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की। अब मुझसे प्रार्थना करेंगे कि उन्होंने प्रार्थना किससे की है, भगवान से, इसीलिए जहाँ आप मी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो आप मी नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। असर्टिव में बदलेंगे तो गॉड आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जी कैपिटल रहेगा, मे का जी माइट हो जाएगा, हेल्प का हेल्प रहेगा, यू को चेंज करेंगे मी से तो मी हो जाएगा, ठीक है। तो दे प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। अब नीचे वाले दोनों आप बना के देख लें, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें आसानी से। अगर आपको लगे ऑप्टेटिव सेंटेंस से कि आशीर्वाद दिया गया है तो ब्लेस्ड या बिस्ड का प्रयोग कर सकते हैं। दे सैड, उन्होंने कहा, मे अवर किंग लिव लॉन्ग, तो यहाँ क्या किया गया है, या तो इच्छा की गई है या फिर आशीर्वाद दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं दे, क्या लिख सकते हैं दे ब्लेस्ड, ठीक है। दे ब्लेस्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब असर्टिव में लेंगे तो अवर का हो जाएगा देयर, ठीक है। किंग, और मे का क्या हो जाएगा माइट, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, ठीक है, ये बन जाएगा। एक और देखो ही सेड टू मी मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम, तो यहाँ भी क्या की गई है, तो आप कहेंगे ब्लेस किया गया है या बिस्ट, यानी कि इच्छा की गई है, तो आप लिख देंगे ही, आप चाहो तो बिस्ड लिख सकते हैं या फिर ब्लेस्ड, ही ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो दैट, यू को चेंज करेंगे मी से तो हो जाएगा आई, आई के साथ आप लिखेंगे माइट, ठीक है। और आगे आप लिख देंगे सक्सीड इन, योर को चेंज करेंगे तो माई एग्जाम, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। और अभिशाप के लिए आप कर्स्ड का प्रयोग करेंगे, इसके साथ आप लिसनर लिख देंगे। जैसे द हर्मिट सेड टू द नॉटी बॉयज, साधु ने शरारती लड़कों से कहा, मे यू ऑल गो टू द हेल, आप सभी नर्क में जाएं। तो अभिशाप ही तो दिया है, तो आप लिख देंगे द हर्मिट कर्स्ड द नॉटी बॉयज, और यहाँ लिख देंगे आप दैट। यू को बॉयज से चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा, प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल लिखना होगा दे। आगे आप लिख देंगे माइट, फिर पूरा लिख दें माइट ऑल गो टू द हेल, ठीक है भाई। आगे देखिए ये भी बना सकते हैं, दो क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं। मैं यहाँ गुड मॉर्निंग वाले पे थोड़ा सा कराना चाहूँगा आपको। अगर गुड मॉर्निंग आया है
तो आप विश्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे इतना ही मान लेते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो सेड टू की जगह पर आप विश्ड लिख दें, केवल क्या लिख दें, विश्ड। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ऐसे बना देंगे आप, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं ही, ठीक है, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, लेकिन ऐसा ही करें आप केवल। अब इसमें दो रिपोर्टेड स्पीच आपको दी है, एक है ऑप्टेटिव और एक है इंट्रोगेटिव। आओ इसकी कंडीशन देख लेते हैं आप। इसका तो आंसर भेज रहे हैं ना आप कमेंट में मुझे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप इसे बनाएं ऑप्टेटिव को, ही, अब मैंने बताया गुड मॉर्निंग अभिवादन किया गया जाए तो विश्ड, आगे लिख देंगे आप हिज फ्रेंड और लिख दें केवल गुड मॉर्निंग। अब अलग अलग प्रकार का टेंस आप देखें, ये इंट्रोगेटिव है, ये ऑप्टेटिव है, तो आपको एक तो कंजंक्शन याद रखना है यहाँ जोड़ने के लिए एंड। अब इस रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वो बनानी होगी, तो इंट्रोगेटिव है तो आप लिखेंगे आस्क्ड। तीसरी बात, कंजंक्शन को भी आपको इस रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बनाता है, तो ये WH वर्ड ही है तो आपका काम आसान है, इसी को लिख दो हाउ। यू को चेंज कर देंगे फ्रेंड से तो ही हो जाएगा, और AJMR का ही के अकॉर्डिंग वॉच बना लोगे। ये तो आपने बना ही दिया। कनेक्टिंग वर्ड आपको याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब याद रखनी है और कंजंक्शन याद रखना है। आगे बनाना है असाइटिव। हाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा या हुर्रे आपको दिया है तो सैड या सैड टू को आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर डिलाइट में बदल देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। इसमें आपको लिसनर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सी बात ध्यान रखें। तो देखिए पहला सेंटेंस, द बॉयज शेड हुर्रा या हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। लड़कों ने कहा खुशी की बात है हम मैच जीत गए, तो ये है ना, तो आप लिखेंगे द बॉयज, आगे क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। वी का दे हो जाएगा, हैज हैव का आप हैड लिख देंगे और वॉन द मैच। क्लियर। नीचे वाला आप बना के देख लें, कुछ नहीं है, इजी है ये, ठीक है। अगला देखिए, अगर अलास है अफसोस आपको बताता है, तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है सौरो या ग्रीफ आप लिख देंगे। साथ ही यहाँ से आपका सिनोनियम्स पूछा गया 2025 में, वेल, वेल का सिनोनियम्स हो जाएगा मोर, बिलाप करना। क्लियर। तो बनाओ, रीना सैड अलास आई एम अनडन, तो अलास आ जाए, दुख है तो रीना, जे लिख दें एक्सक्लेम्ड, पूरा लिख दें एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, ठीक है, दैट सी वॉज अनडन, सी वॉज अनडन, बना लोगे ना, ठीक। आगे देखिएगा, ही सैड अलास सी डाइड सो यंग, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी हैड डाइड सो यंग। अगर ब्रेवो आपको दिया है तो सबसे पहले आपको सैड या सैड टू को एप्लाउडेड में लेके जाना है, ये गलत लिखा हुआ है आपका, एप्लाउडेड, ठीक है, एप्लाउडेड में लेके जाएंगे। उसके बाद आप लिसनर को लिखेंगे, सेइंग तब लगाओगे, ठीक है। और जैसे समझ लेते हैं एक सेंटेंस यहाँ बनाएंगे आराम से भाई, ठीक है। तो द कैप्टन सेड टू मी, कप्तान ने मुझसे कहा, ब्रेवो यू हैव परफॉर्म वेल, शाबाश तुमने अच्छा किया। तो ब्रेवो आ जा है, सबसे पहले आप लिखेंगे द कैप्टन और आगे आप लिख देंगे एप्लाउडेड, एप्लाउडेड, ठीक है। और आपको लिसनर लिखना है तो मी, फिर लिखोगे शेंग, आगे आप लिख देंगे दैट, यू को मी से चेंज करेंगे तो आई, हैज हैव का हो जाएगा हैड परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। आगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ऐसे लिख दोगे द टीचर अप्लाउडेड द स्टूडेंट्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। एक क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए, इसे आपको कमेंट में सेंड करना है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू लव इज ब्लाइंड,
प्रेम अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। एक कहावत है, देखें कितना आपको समझ में आ जाए। इसका कमेंट में आंसर सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।